वाटर हैमर अरेस्टर क्या है ये भी बात करूंगा, और वाटर हैमर होता ही क्यों है प्लम्बिंग में, और वाटर हैमर के क्या क्या नुकसान है। वाटर हैमर अगर होगा तो उससे आपकी पूरा बिल्डिंग अचानक सारे पाइपे लीक हो सकते हैं। अंडरग्राउंड टैल के नीचे पाइपे फट सकता है वाटर हैमर की वजह से। उसके पीछे जिम्मेदार हम नहीं है, उसके पीछे कंपनी जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार कौन है वो भी मैं बताऊंगा। मेरा नाम किफायत जाफरी है, आप लोग देख रहे हो प्लम्बिंग का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वन टाइम प्लम्बिंग सॉल्यूशन। ये मैंने यहां पे आप लोगों को थोड़ा समझाने के लिए आप लोगों को दे दूंगा। यह है हमारा ओवरहेड टैंक। नॉर्मली घर के अंदर हमारा ओवरहेड टैंक होता है, ये न्यूमेटिक नहीं है। न्यूमेटिक में ज्यादा खतरा है इस वाटर हैमरिंग का। 90% ये होगा न्यूमेटिक में, या उस घर में होगा जिस घर में प्रेशर बूस्टर लगा के होगा। अगर आप प्रेशर बूस्टर लगाते हो वो भी बताऊंगा कि कैसे लगाना है। यह हमारा ओवरहेड टैंक है, और यहां पे अब हमने क्या किया है कि हमारा जो प्रेशर बाथरूम के अंदर लगा के हैं, बाथरूम के अंदर जो प्रेशर आ रहा है वो कम आ रहा है, कॉज ऑफ हमारे पास है सिंगल लीवर डाइवर्टर लगा के नॉर्मली। और ये फिटिंग हमने क्या किया है कि यहां से अब इसको हमने ऊपर प्रेशर बूस्टर बांधा। प्रेशर बूस्टर को हम क्या कर रहे हैं कि इनपुट दिया और आउटपुट को वहां पे हमने लूपिंग की, लूपिंग से हमने बहुत सारे कनेक्शन निकाले, आगे कनेक्ट किया ना सारे बाथरूम। लेकिन एक चीज मिस हो रहा है। हमने मानो फॉर एग्जांपल हमने यहां पे बनाया 4 बार का प्रेशर, 4 बार का प्रेशर हमने रखा कहां पे, यहां पे प्रेशर मोटर को। 4 बार के प्रेशर हमें कम से कम जरूरत पड़ता है एक बाथरूम को अच्छी से चलने के लिए, 4 बार का प्रेशर। लेकिन सामने हमने क्या लगा के रखा है, सिंगल लीवर डाइवर्टर। लेकिन ये 4 बार जब हम सिंगल लीवर तक पहुंचाते हैं ना, तो इसको अगर इसने अचानक बंद किया, नाप इसको अचानक दबाया, स्मूथनेस है ना, क्योंकि बच्चे यूज करते हैं, बुजुर्ग यूज करते हैं, या एक आम कस्टमर को कहां पता कि वाटर हैमर क्या है, जो नॉन टेक्निकल है उसको नहीं है ना पता कि वाटर हैमर क्रिएट कैसे हो रहा है। वो क्या करेगा कि उठा के दबाया, तो दबाने से क्या हो रहा है इस चीज को, इससे वाटर हैमर क्रिएट होता है। वाटर हैमर इतना जोर का क्रिएट होगा कि अगर ये 4 बार का होगा, कहीं कहीं पे ये 40 बार तक बन सकता है हमारा, 10 गुना भी बढ़ सकता है। ये 10 गुना बढ़ने के बाद इसका फटेगा आपके पाइप कैसे। प्रेशर बूस्टर को मैंने बोला प्रेशर बूस्टर के वहां पे फट सकता है। प्रेशर बूस्टर को क्या होता है कि यहां पे लगा क्या होता है, एनआरवी, नॉन रिटर्न वैल्यू लगा के होता है प्रेशर बूस्टर के अंदर। तो यहां से हमारा 40 बार का प्रेशर क्रिएट हुआ, कहां से, यहां पे 40 बार का प्रेशर क्रिएट हुआ, कहां जाएगा, यहां तक। जितनी भी ज्वाइंट होगी ना इसके बीच में, सारा फलाप, सारा फट जा सकता है। क्यों, अगर हम पीपीआरसी की बात करेंगे, पीपीआरसी उसका थिकनेस जो है ना आज की टाइम पे 10 बार, 10 बार इसके अंदर थिकनेस है, ठीक है। केमिस्ट्री के लिहाज से इस पे बार का वैल्यू कैसे निकलता है उसका अलग अलग तरीका है, केमिस्ट्री के लिहाज से बहुत सारे इसमें डीप जाना होगा। एक आम प्लम्बर को कैसे बचना है वो मैं बताऊंगा। 10 बार की थिकनेस है पीपीआर पाइप के अंदर, इसके अंदर कितना प्रेशर हमने क्रिएट किया यहाँ पे दबाने से, सिंपल एक गलती की वजह से, इजी, कस्टमर को क्या पता, यहाँ पे 40 बार प्रेशर क्रिएट हुआ, तो फटेगा कहां पे, ऑब्वियसली जॉइंट पे सारा फट जाएगा। अगर पाइप कहीं भी बीच में हल्का होगा ना तो ये वहां पे भी फट सकता है। यही वजह है कि आजकल अगर आप लोग देखोगे ग्राउंड के अंदर से डिटेक्टर्स लगा के होते हैं, जो बाहर की वीडियोस आजकल वायरल होते हैं, दुबई की, इजिप्ट के, सऊदी अरब की वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल होते हैं आजकल। उसके पीछे वजह यही है कि वहां पे होते हैं न्यूमेटिक फिटिंग। न्यूमेटिक फिटिंग जब भी हम करेंगे उसमें वाटर हैमर होना ही होना है, क्योंकि होटल के अंदर हमने न्यूमेटिक फिटिंग की, वाटर हैमर हुआ, कस्टमर को नहीं है ना पता, मैं गया, मैं तो कस्टमर, मुझे क्या है इसके साथ, ये फटे या बचे ये होल बिल्डिंग, मुझे एक नाइट का किराया उतारना है, एक नाइट मैंने किराया दिया है। तो ये रियलिटी है, न्यूमेटिक के पीछे ये एक नेगेटिव पार्ट है। सेम यही नेगेटिव पार्ट इस प्रेशर बूस्टर के पीछे भी होता है। तो 40 बार का प्रेशर जब हुआ ये नहीं टिकता है, फट जाता है ये फिटिंग। अब इसका अल्टरनेट क्या है, इसका अल्टरनेट ये है, हमें सेफ्टी के लिए यहां पे लगा के रखना होगा वाटर हैमर अरेस्टर।
वो वाटर हैमर अरेस्टर होता क्या है, ये वो सामने मैं स्क्रीन पे रिकॉर्ड थोड़ा चला दूंगा वीडियोस आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के समझ आएगा। देखो यहाँ पे बाल वैल्यू अचानक बंद हो जाता है। ये यहाँ की एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये यूके की एक्सपेरिमेंट है, ये आप समझ लो। इंडिया के अंदर इतना दिमाग नहीं है हमारे पास, और एशिया के अंदर इस मैंने देखा एशिया के अंदर इस पे किसी ने फोकस नहीं किया है। यूके की एक्सपेरिमेंट है। जब इन लोगों ने रन किया, इन लोगों ने ट्रांसपेरेंट पाइप के अंदर ये ट्राई किया। जब ये लोग बंद करते हैं ना, देखो प्रेशर पानी किस तरीके से पीछे चले जाता है एकदम। अब अगर मैं इसको 3D शेप में दिखाऊंगा, इस साइड में 3D शेप में भी चलाऊंगा, अब देखो पाइप जब भी हम बंद करते हैं ना, तो अचानक बाल वैल्यू से जब हम बंद करते हैं तो एकदम कट हो जाता है। तो ये वाटर हैमर कहां कहां पे अब होगा। आजकल अगर आप लोग देखोगे मैक्सिमम हमारे नल के डिस्क शेप में आते हैं, हाफ टर्न, ऐसे बंद कर दो ऐसे ऑन कर दो, है ना। अगर आज से 10 साल पहले हम जाएंगे, हमें वो गेट वैल्यू की साइड से आता था, जिसमें बहुत सारे वो ना देसी तरीके से आ रहा था, वो था एंटी वाटर हैमर, वो सीरीज बेस्ट था। अगर आप लोग चाहोगे, अभी भी अगर कहीं पे मिलेगा ना, वो मैं कहूंगा कि वही लगा दो, एक्सपोजर फिटिंग लगा दो। अगर आप इसमें भी हमें बहुत कुछ देखना है, तो ये डाइवर्टर जो है ना 99% ये आपके घर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। डाइवर्टर हो, सिंगल लीवर मिक्सर हो, या वो डिसिक वाला मिक्सर हो, वो भी आपको क्रिएट कर सकता है। अब इसका अल्टरनेट है एक ही चीज, कि वो है आहिस्ता बंद करना। अगर आपके पास किचन में मिक्सर लगा के हैं, हाफ ऐसा ऑन किया ऐसा ऑफ किया, तो उस सूरत में आपको करना क्या है कि आपको क्या होता है कि एक साइड से किचन में लेडी जाती है पकाती है, दूसरी साइड से नल का ऑन किया ना, अगर कोई बर्तन फुल हुआ, दौड़ के गया ऐसे धक्का मारा उस एंगल वैल्यू को या उस नॉब को, बंद किया, उससे कितना बड़ा झटका लग सकता है आपकी फिटिंग को, आपको ये अंदाजा नहीं है। एक नॉन टेक्निक इंसान को क्या पता। तो उस जो हम वो बंद करते हैं ना, जो अचानक हम शट करते हैं, तो उसी चीज का नाम है वाटर हैमर, वहां से क्रिएट होता है वाटर हैमर। वो 10 गुना तक बढ़ सकता है। अगर आपके घर में 3 बार का प्रेशर ना सिर्फ, वो 30 बार तक जा सकता है, जो ओवर होता है, जो फटाता है इन चीजों को। तो ये वाटर हैमर का काम यही है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज दिखाया है। अब यहाँ पे ये मैंने जो दिखाया ना, ये है हमारा सोसाइटी के अंदर अक्सर अगर आप लोग देखोगे, सिटी के अंदर हमें ओवरहेड बड़े टैंक बना के होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसके ऊपर आप लोग देखोगे या तो सुरागस बने हुए होते हैं, टॉप में सुरागस बने हुए होते हैं, या उसके ऊपर ऐसे बैंड लगा के होते हैं बड़े बड़े। उसका कॉज दो चीज है, एक वो सफोकेशन होने नहीं देती है पाइपों को, पानी को। दूसरा चीज वो पानी को रिफ्रेश करता है। तीसरा चीज जो मेन है वो है वाटर हैमरिंग, उसमें चांस कम होता है वाटर हैमरिंग होने का। अब अगर हम कहीं पे भी फिटिंग करते हैं ना, मानो फॉर एग्जांपल हमने क्या किया कि